नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एलटी ग्रेड के लिए है और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो रिलेटेड हैं बेन जॉनसन से और उनका जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ में जो उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे और यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच करके आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो वहाँ पर डे जैसे टाइम मिलता है वहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको वोकैब के लिए, अगर आपको अपनी वोकैब पावर को एनहांस करना है तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हम ब्लैक बुक की जो सीरीज़ है, ब्लैक बुक है, उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ पर मेरी खुद की प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में आपको भी कुछ यहाँ पर नई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द कंप्लीट नेम ऑफ बेन जॉनसन इज। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा नाम याद रखना है, कंप्लीट नेम। तो देखिए इनका कंप्लीट नाम क्या है, बेंजामिन जॉनसन। ठीक है, बेंजामिन जॉनसन। इनका जन्म कब होता है, 1572 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1572 और इनकी डेथ कब होती है, 1637 में। चलिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा 1572 में एक राइटर का और जन्म होता है। ठीक है, वो कौन है, और देखिए उनकी जो डेथ होती है वो कब होती है, 1631 में। ठीक है, अगर आप जानते हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब इनके कुछ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, यस, ही इज़ अ प्लेराइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक। ही इज़ अ प्लेराइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक। ही popularized the comedy of humors. He is known for Every Man in His Humor, Volpone or The Fox एंड द एल्केमिस्ट। ही इज़ द फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरेट। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है अनऑफिशियल पोइट लॉरेट। ठीक है, अनऑफिशियल पोइट लॉरेट जो थे वो सबसे पहले कौन बने थे, तो ये हमारे बेन जॉनसन बने थे। ठीक है, ये क्या थे, अनऑफिशियल थे। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए ऑफिशियल की, तो ऑफिशियल सबसे पहले कौन थे, तो वो थे जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन, तो वो थे आपके ऑफिशियल। अनऑफिशियल की बात की जाए तो यहाँ पर हैं बेन जॉनसन। अच्छा, जॉन ड्राइडन कब बने थे, तो ये बने थे 1668 में। ठीक है, अच्छा ये किसके डेथ पर बने थे, तो ये बने थे विलियम डी एविनेंट की डेथ पर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विलियम डी एविनेंट की डेथ पर ये बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में हम डिटेल्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेन जॉनसन हैज डेडिकेटेड हिज प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर टू। अब देखिए ये जो इनका प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये किसको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। द मोस्ट लर्निड एंड माई ऑनर्ड फ्रेंड मास्टर कैमडन। ठीक है, क्लेयर क्लैरेंसियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे द मोस्ट लर्निड एंड माई ऑनर्ड फ्रेंड, इनका कोई दोस्त है और उनका नाम क्या है, मास्टर कैमडन क्लैरेंसियस इनका नाम है। तो ये जो प्ले है किसको डेडिकेट किया गया है, ये कैमडन को, मास्टर कैमडन को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो इनका प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए हो सकता है कि वो पॉइंट्स आप जानते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर दो पर्पज़ हैं। एक तो आपको अगर नहीं पता है तो आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो फिर आपका रिविजन हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्ले है इनका कब आता है, 1598 में आता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 1598 में आता है। ठीक है, अच्छा देखिए इसका फर्स्ट प्ले, ठीक है, इट इज़ फर्स्ट प्ले प्लेड एट कर्टेन थिएटर। अब देखिए ये जो प्ले था इसको पहली बार कहाँ पर प्ले किया गया था, तो ये कर्टेन थिएटर में इसको प्ले किया गया था। ठीक है, और देखिए इसमें शेक्सपियर ने एक रोल किया था, शेक्सपियर प्ले द रोल ऑफ एडवर्ड नोवेल। देखिए इसमें एडवर्ड नोवेल एक करेक्टर है, उसका जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, चलिए देखिए इसमें
चार्ल्स डिकेंस प्ले द रोल ऑफ बोबाडिल, इसमें करेक्टर बोबाडिल भी आने वाला है। बोबाडिल जो क्या होता है, एक कैप्टन होता है, ठीक है, उसका जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है, चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस देखिए वही चार्ल्स डिकेंस हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाले, ठीक है, 1860 वाले, जिनका एक नॉवल है 1860 में आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो फिलिप प्रिप के नाम से उसमें करेक्टर होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा नॉवल कब आ गया, 1598 में आ गया। चलिए ये प्ले किसको डेडिकेट हो गया, तो ये हो गया मास्टर कैमरन क्लेरेंसियस को हो गया। अच्छा आगे देखते हैं ये क्या है, द डेडिकेशन इज साइंड एज, देखिए ये जो डेडिकेशन है ये साइन किया गया कैसे, योर ट्रू लवर, योर ट्रू लवर बेन जॉनसन। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं क्या है ये, योर ट्रू लवर बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे चलते हैं। यस, Every Man in His Humor is first performed by the Lord Chamberlain's Man in 1598। देखिए कर्टेन थिएटर यहाँ पर आ गया है, परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है, एट कर्टेन थिएटर 1598 में, ये भी हमने आपको बताया था। अच्छा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रजिस्टर्ड इन द स्टेशनर्स रजिस्टर, देखिए इसको कब रजिस्टर्ड किया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे स्टेशनर में, ठीक है, स्टेशनर्स में। तो ये हुआ था 4 अगस्त 1600, यानी कि 4 अगस्त 1600 को ये रजिस्टर किया गया था। आगे देखते हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो, ठीक है, तो देखिए सब इसको जो फर्स्ट किस में प्रिंट किया गया था, उसको क्वार्टो में किया गया था इन 1601 एंड इन फोलियो इन, देखिए क्वार्टो में 1601 में इसको प्रिंट किया गया और फोलियो में कब इसको प्रिंट किया गया, 1616 में, ठीक है। अच्छा देखिए, आई होप यू नो वेरी वेल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है, ठीक है। अच्छा 1616 में क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल 1616 में उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये हो सकता है, जो आई होप आपको ये जानकारी होगी, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 1564 में एक टर्म दी जाती है जिसका नाम है, यस 1564 में एक टर्म दी जाती है जिसका नाम है कैटालॉग, CATALOGUE। अब देखिए कैटालॉग होता क्या है, कैटालॉग होती है किताबों की सूची। आप किसी शॉप पर जाते हैं जो वहाँ पर आपको वो दिखाते हैं कि जितनी भी किताबें उनकी दुकान में अवेलेबल होती हैं, शॉप में अवेलेबल होती हैं, तो उसकी एक सूची होती है, दैट इज कॉल्ड कैटालॉग। देखिए ये जो टर्म दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी जॉर्ज विलर के द्वारा, जॉर्ज, जी फॉर जॉर्ज एंड W फॉर विलर, जॉर्ज विलर के द्वारा ये टर्म दी गई थी। कब दी गई थी, 1564 में। दोस्तों देखिए ये मुझे पॉइंट ऐसे ही याद था तो मैंने आपको यहाँ पर इमिडिएटली बता दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, और ये वर्ड आपको अक्सर जो वोकैब की सीरीज में देखने को मिलता रहता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है नंबर 7, यस, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो। अच्छा ठीक है, डन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इन प्रोलोग, इन प्रोलोग में क्या है, बेन जॉनसन अटैक्स द प्लेस ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज पर्टिकुलरली द प्लेस ऑफ। देखिए इन्होंने क्या किया है, अब इनके जो मतलब इनके जो समकालीन राइटर्स हैं उनके प्ले को उन्होंने क्या किया है, मतलब उन पर अटैक किया है। तो देखिए उनमें से कौन है, विलियम शेक्सपियर के प्लेस पर इन्होंने क्या किया है, उन पर धावा बोलो अटैक किया है, उन मतलब क्रिटिसाइज किया है। नंबर 9 है, बेन जॉनसन ऑब्जर्व्स द यूनिटीज ऑफ क्लासिकल ड्रामा। देखिए इन्होंने ऑब्जर्व द यूनिटीज ऑफ, तो क्लासिकल ड्रामा की यूनिटीज को उन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। द प्रोलोग अपीयर्स इन, देखिए जो प्रोलोग है वो कब आती है, 1616 में जो फोलियो आता है उसमें प्रोलोग होती है, ठीक है। देखिए एपिलोग और प्रोलोग, प्रोलोग क्या होती है, जो पहले आती है, और एपिलोग जो बाद में आती है, ठीक है। देखिए प्रोलोग प्ले के पहले और एपिलोग प्ले के बाद में। चलिए नंबर 11 देखते हैं, द प्रोलोग इज रिटन पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन। देखिए जो प्रोलोग है वो लिखी गई थी किस किस में थी, यस इसको, यस, द प्रोलोग इज रिटन पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन ब्लैंक वर्स, ठीक है। द प्ले बिगेन्स विद अ, देखिए जो प्ले की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है। अब देखिए प्ले बिगेन्स, मैंने अभी आपको बताया बिगेन्स मतलब शुरुआत, शुरू होना। देखिए प्रोलोग क्या होता है, वो शुरू में आता है, एपिलोग बाद में आता है, ठीक है। तो देखिए जो प्ले की शुरुआत होती है वो किससे होती है, प्रोलोग से होती है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 13। देयर आर 4 ह्यूमर्स, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड ब्लड, विच कंट्रोल अ मैन्स टेम्परामेंट एंड हिज हेल्थ।
अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए 4 ह्यूमर्स होते हैं, तो एक तो है ब्लैक बाइल, ठीक है, ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया, एंड फ्लैगम एंड ब्लड विच कंट्रोल अ मैन्स टेम्परामेंट एंड हिज हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे फ्लैगम आप इसमें मेंशन कर लेंगे, फ्लैगम होता है। जॉनसन फिल्स हिज करेक्टर्स विद, देखिए जॉनसन के जो करेक्टर्स होते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, तो देखिए वो हंसी से भरे हुए होते हैं, ह्यूमरस। नंबर 15 देखते हैं, विच करेक्टर इन एवरी मैन इन इज ह्यूमर कन्फेस दैट ही हैज फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं, विच करेक्टर इन एवरी मैन इन इज ह्यूमर कन्फेस दैट ही हैज फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा करेक्टर है जो ये कन्फेस करता है, जो ये मान लेता है कि देखिए वो क्या है, वो भरा हुआ है किससे, फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरल, मतलब वो लड़ाई करने वाला है। तो देखिए इन माई रेट बोबाडिल होना चाहिए, ठीक है, बोबाडिल मे बी द राइट आंसर। यस, बोबाडिल ही इसका राइट आंसर है, यस बोबाडिल। अभी देखिए जो हमने इस प्ले जो ये हमारी वीडियो है इसको शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए जो बोबाडिल है उसने किसका मतलब, जो बोबाडिल जो करेक्टर है उसका जो रोल प्ले है वो किसने किया है, वो किया है चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है। अच्छा, एडवर्ड नोवेल है, उसका जो करेक्टर है, जो एडवर्ड नोवेल है उसका रोल प्ले किसने किया है, वो विलियम शेक्सपियर ने किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 देखते हैं, नंबर 16, यस, द नेम ऑफ द ओल्ड मैरी मजिस्ट्रेट इज, देखिए जो यहाँ पर ओल्ड मैरी मजिस्ट्रेट है उसका नाम क्या होता है, तो जस्टिस क्लीमेंट उसका नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो करेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। देखिए बोबाडिल तो वही है, चार्ल्स डिकेंस है। अब देखिए कोब कौन होता है, देखिए कोब क्या होता है, कोब है ये वाटर बियरर जो पानी वानी का काम करते हैं। अब देखिए काइटले क्या है, देखिए काइटले, यस काइटले इज अ करेक्टर, और इनकी वाइफ का नाम क्या है, वो डैम काटले, डैम काइटले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 4 करेक्टर हो गए हमारे, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो जस्टिस क्लीमेंट है, जो जस्टिस होता है। अच्छा, नंबर 17, डैम काइटले इज द वाइफ ऑफ, देखिए अभी आया ये ऊपर, काइटले की वाइफ है, ठीक है। कोब वाटर बियरर है, बोबाडेल तो वही है आपका चार्ल्स डिकेंस जो करेक्टर प्ले कर रहा है, जस्टिस क्लीमेंट है ये, ओके। नंबर 18 पर आते हैं जी, यस, मिस्ट्रेस ब्रिजेट इज द सिस्टर ऑफ, देखिए ये किसकी सिस्टर है, तो देखिए काइटले की सिस्टर है, मिस्ट्रेस ब्रिजेट इज द सिस्टर ऑफ काइटले, ठीक है। आगे देखते हैं, कोब इज, कोब्स वाइफ इज, देखिए कोब की वाइफ कौन है, टिब है, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था। दोस्तों इस प्ले को मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है, इसको मैंने डिटेल स्टडी किया है, और देखिए यहाँ पर इस बुक से जो मैंने प्रैक्टिस की, या जो मैंने यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस लिए या उनको याद किया, तो देखिए उनके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने इनकी पहले पढ़ाई की है, अगर आपने इस प्ले को पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो के साथ में उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 20 है, द सर्वेंट ऑफ ओल्ड नोवेल इज, द सर्वेंट ऑफ ओल्ड नोवेल इज, देखिए ओल्ड नोवेल का जो सर्वेंट है, अब देखिए ये ओल्ड नोवेल कौन है, ये वही है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अब देखिए इनका जो सर्वेंट है वो कौन है, ब्रेन वॉर्म इनका सर्वेंट है। देखिए ये ब्रेन स्टॉर्म, ब्रेन रोम, ये बेकार है सब, क्या है इसमें, ब्रेन वॉर्म है जो इनका सर्वेंट है। हु ऑफर्स टू टीच मैथ्यू हाउ टू फाइट, अब देखिए यहाँ पे जो मैथ्यू को कौन ये ऑफर करता है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, तो देखिए ये वही है जो सेकी बघाड़ता फिरता है, वो कौन है, वो बोबाडिल है, यानी कि चार्ल्स डिकेंस, एक रिटायर्ड आर्मी के रूप में होता है ना, आर्मी ऑफिसर। तो देखिए कौन ये सेकी बघाड़ता है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा कि कैसे हमें फाइट करनी है, तो ये बोबाडिल होता है, यानी कि चार्ल्स डिकेंस ओरिजिनली। हुज पर्स इज लॉस्ट, देखिए किसका पर्स खो जाता है, तो देखिए पर्स जो खुदा वो खुदा स्टीफन का, हुज पर्स इज लॉस्ट, पर्स किसका खुदा है, वो स्टीफन का पर्स खो जाता है। आगे देखते हैं नंबर 23, यस, यहाँ पर विच टैवर्न इज मैंशनड इन द प्ले, देखिए इसमें कौन सी टैवर्न को मेंशन किया गया है, तो देखिए इसमें याद रखेंगे विंड मिल टैवर्न को इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, विंड मिल टैवर्न। 24 है, हु इज़ द वाटर बियरर, देखिए यहाँ पे कोब है, पहले बताया था मैंने आपको, और कोब की वाइफ का नाम क्या है, टिब है। 25, हु लाइक्स टैबाको एंड इम्प्रेसिस स्टीफन बाय टेलिंग हिम अबाउट द क्वालिटीज ऑफ इट्स डिफरेंट काइंड्स, देखिए यहाँ पे हु लाइक्स टैबाको, इसको टैबाको कौन पसंद करता है, एंड इम्प्रेसिस स्टीफन बाय, और इम्प्रेसिस स्टीफन, और स्टीफन को इम्प्रेस करता है बाय टेलिंग हिम अबाउट द क्वालिटीज ऑफ इट्स डिफरेंट काइंड्स, तो देखिए यहाँ पे कौन है, वो बोबाडिल होता है, मतलब क्वालिटी के लिए एक्चुअली क्या करता है, ये फनी करेक्टर है, हंसी मजाक करता है, तो यहाँ पे देखिए वो शेखी बघाड़ता है, बोस्टिंग करता है।
26 देखते हैं, हु ओपनली कंडेम्स द यूज ऑफ टबैको। देखिए कौन ओपनली कंडेम्स करता है, निंदा करता है किसकी, यूज ऑफ टबैको, तो देखिए कोब करता है भैया, है ना, कोब करता है। आगे देखते हैं नंबर 27, हु बीट्स कोब। देखिए कोब को कौन पीटता है, तो देखिए बोबाडिल पीटता है। मैंने आपको बताया कि ये वही है जो थोड़ा लड़ाई झगड़े की बात करता है हमेशा। हाँ तो बोबाडिल हो गया। आगे देखते हैं नंबर 28, लेट मी बी बीटन अगेन, आई हैव डिजर्व्ड इट बट नॉट द प्रिजन हु सेज। अब देखिए यहाँ पे इस कोट को कौन बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा अगर आपके पास में बुक नहीं है तो। लेट मी बी बीटन अगेन, देखिए मुझे दोबारा पीट दिया जाए, आई हैव डिजर्व इट, क्योंकि मैं इसको डिजर्व करता हूँ, बट नॉट द प्रिजन, मतलब मुझे पीट दिया जाए लेकिन मुझे जेल में ना भेजा जाए। तो देखिए इस बात को कौन कहता है, तो देखिए यहाँ पे इसको कोब ही कहना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं राइट क्या, कोब होना चाहिए। यस, देखिए राइट ऑप्शन वही है कोब, क्योंकि देखिए कोब को किसने पीटा है, बोबाडिल ने पीटा है ना। तो वो कह रहा है कि भैया मुझे और पीटो लेकिन मुझे जेल में मत भेजो। 29 नंबर पर क्या है, लेट हिम रन हिज कोर्स, इट इज द ओनली वे टू मेक हिम a staid man, since he is not a ruffian nor a drunkard old novel, should have not any fear for him who advise this to old novel about young novel। अब देखिए इसे कौन एडवाइस करता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस क्लीमेंट एडवाइस करता है। 30 नंबर पर है, जॉनसन हैज मेंशन्ड हीरो एंड लिएंडर इन हिज प्ले, हु हैज रिटन हीरो एंड लिएंडर। तो देखिए ये मार्लो की एक क्या है, एक पोयम है, हीरो एंड लिएंडर मार्लो की क्या है, एक पोयम है, तो क्रिस्टोफर मार्लो। अब देखिए ये कौन है, ये वही है डॉक्टर फोस्टस वाले जिन्होंने डॉक्टर फोस्टस लिखा है, ठीक है। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। आगे चलते हैं नंबर 31 पर। whom काइटले टेक्स टू बी द लवर ऑफ हिज वाइफ। देखिए काइटले जो है टेक्स टू बी द लवर ऑफ वाइफ, तो देखिए मास्टर नोवेल, ठीक है, whom काइटले टेक्स टू बी द लवर ऑफ हिज नोवेल, मास्टर नोवेल इसका राइट आंसर है। हु आस्क यंग नोवेल वेदर ही इज इन लव विद ब्रिजेट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेल ब्रेड। हु आस्क यंग नोवेल वेदर ही इज इन लव विद ब्रिजेट। अब देखिए यंग नोवेल से कौन पूछता है, ठीक है, कि वो वेल एक मिनट, हु आस्क यंग नोवेल वेदर ही इज इन लव विद ब्रिजेट। देखिए नोवेल से, यंग नोवेल से कौन पूछता है कि क्या वो ब्रिजेट के साथ में, ब्रिजेट को प्यार करता है, तो क्या वो उसके प्यार में है, तो इससे देखिए कौन पूछता है, ये वेल ब्रेड पूछता है। 33 नंबर पर है, हु अरेंजेस अ मीटिंग बिटवीन ब्रिजेट एंड नोवेल। अब देखिए ब्रिजेट और नोवेल के बीच में जो मीटिंग है उसे कौन कराता है, वो वेल ब्रेड कराता है। अब देखिए वही पूछता है तो वही मीटिंग कराएगा। 34 है, वेयर डज वेलब्रेड अरेंज अ मीटिंग बिटवीन ब्रिजेट एंड नोवेल। अब देखिए मीटिंग कहाँ होती है, तो मीटिंग होती है एट द टावर, ये कोई जगह होगी एट द टावर, वहाँ ये मीटिंग होती है। हु टेक्स अप द क्लॉक ऑफ डाउन राइट। अब देखिए जो डाउन राइट का क्लॉक होता है, नहीं कपड़ा टाइप होता है कुछ पहनने का, उसे कौन लेके जाता है, तो देखिए वो लेके जाता है स्टीफन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 के बाद 36, जस्टिस क्लीमेंट्स मैन इज। देखिए फॉर्मल मैन होते हैं उसके, ठीक है, जस्टिस क्लीमेंट्स मैन इज फॉर्मल। 37 देखते हैं, टू हुम डज ब्रेन वॉर्म टेल दैट ही हैज टेकन द क्लोथ ऑफ फॉर्मल आफ्टर मेकिंग हिम ड्रंक। अब देखिए वेल ब्रेड, ठीक है, टू हुम डज ब्रेन वॉर्म टेल दैट ही हैज टेकन द क्लोथ ऑफ फॉर्मल आफ्टर मेकिंग हिम ड्रंक। देखिए वेल ब्रेड कहता है, किसको बताता है, वेल ब्रेड को बताता है। 38 देखते हैं, हु अपियर्स इन द ड्रेस ऑफ सिटी सर्जेंट। अब देखिए सिटी सर्जेंट के ड्रेस में कौन अपीयर होता है, तो देखिए ये ब्रेन वॉर्म होता है। एक्चुअली करता है क्या, ये डिस्गाइज करता है अपने आप को, और देखिए ये कितने, मतलब ये डिस्गाइज किस किस रूप में करता है, तो 2-3 रूप में करता है, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ब्रेन वॉर्म कौन करता है, क्या करता है, डिस्गाइज करता है, ठीक है, यस। वो कौन कौन से उसमें करता है, एक तो देखो सिटी सर्जेंट के रूप में करता है, ठीक है, और दूसरा करता है कोर्ट क्लर्क के, ठीक है, 2 हो गई, और तीसरा करता है एक्स सोल्जर, ठीक है, एक्स सोल्जर का भी जो डिस्गाइज है वो किसने किया है, ये भी आपका किया है ब्रेन वॉर्म ने। तो देखिए कितने बार वो डिस्गाइज करता है, 3 बार। एक्स सोल्जर का होता है एक, दूसरा होता है कोर्ट क्लर्क का, और तीसरा होता है सिटी सर्जेंट का। नंबर 39 देखते हैं, हु रिवेल्स हिमसेल्फ इन द एंड एंड टेल्स अबाउट द ट्रिक्स दैट ही प्लेड। अब देखिए यहाँ पे डी ओबियस है भाई, जो
अपने आप को डिस्गाइज कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रिक खेल रहा है, तो वो लास्ट में क्या करता है, अपने आप को रिवील करता है कि देखो ये मैं ही था जिसने इतनी सारी ट्रिक प्लेड की हैं। तो कौन है, ब्रेन वॉर्म। हु ऑर्डर हिज मैन टू बर्न द वर्सेस ऑफ मैथ्यू एज दे आर नॉट हिज बट स्टोलन। अब देखिए यहाँ पे कौन ये ऑर्डर करता है कि जो यहाँ पे मैथ्यू की जो वर्सेस हैं, जो कुछ लिखे हुए हैं उसके, तो उनको क्या कर दो, जला दो। ठीक है, हु ऑर्डर्स हिज मैन टू बर्न द वर्सेस ऑफ मैथ्यू एज दे आर नॉट हिज बट स्टोलन, क्योंकि वो उसके नहीं है, उसने चुरा कर लिखे हैं। अब देखिए जो हम साहित्यिक चोरी करते हैं, साहित्यिक चोरी जब होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर टर्म दी गई है जिसे बोलते हैं प्लेजियारिज्म। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, PLAGARISIM। ठीक है, प्लेजियारिज्म। तो देखिए ये क्या होती है, साहित्यिक चोरी। प्लेजरिस्ट, साहित्यिक चोरी करने वाला। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे जोफ्री चौसर हैं, जोफ्री चौसर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म। तो मतलब उनको भी प्रिंस बोला गया, उन्होंने भी काफ़ी इस तरह की क्या की है, मतलब साहित्यिक चोरी की है। अब आगे देखते हैं, नंबर 40 तो हो गया, नंबर 41। द जस्टिस क्लीमेंट आस्क्ड डाउनराइट टू एंड हिज एंगर। देखिए द जस्टिस क्लीमेंट आस्क्ड डाउनराइट टू एंड हिज एंगर, वो अपने गुस्से को खत्म करने के लिए उससे पूछता है। नंबर 42 है, देखते हैं क्या है। नंबर 42, जस्टिस क्लीमेंट आस्क मास्टर नोवेल टू शेक ऑफ हिज केयर। ठीक है, अच्छा 43, जस्टिस क्लीमेंट आस्क काइटले एंड डैम काइटले टू डेस्ट्रॉय जेलिसी। अब देखिए जो काइटले है और डैम काइटले के बीच में जेलिसी होती है, वो उसको डेस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं, जो ईर्ष्या उनके बीच में हो जाती है। जस्टिस क्लीमेंट प्रेजेस ब्रेनवॉर्म फॉर हिज सक्सेस एंड कॉल्स हिम हिज मिस्ट्रेस। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है ये, नंबर 45 और 6। सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी, सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो पासिस अवे द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड, सो पासिस अवे द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड, ये आप इसको याद कर सकते हैं, सो पासिस अवे द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड। 46 नंबर पर है, दिस माइट वी विल डेडिकेट, दिस नाइट है, दिस नाइट वी विल डेडिकेट टू फ्रेंडशिप लव एंड लाफ्टर, दिस इज स्पोकन बाय जस्टिस क्लीमेंट। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 46 क्वेश्चन थे जो अभी हमने देखे। अब यहाँ पर कुछ और आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको भी सुन सकते हैं या फिर उनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एकदम नया और यूनिक पॉइंट है, जॉन ड्राइडन ने बेन जॉनसन को कंपेयर करा है। ठीक है, कंपेयर किया है, जॉन ड्राइडन कंपेयर्ड बेन जॉनसन इन हिज द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी एक वर्क है किसका, जॉन ड्राइडन का, और उस वर्क में जॉन ड्राइडन ने बेन जॉनसन को कंपेयर किया है। तो देखिए किससे किया है, शेक्सपियर को जो कंपेयर किया है वो किया है होमर से। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को कंपेयर किया होमर से और बेन जॉनसन को कंपेयर किया है वर्जिल से। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसमें टोटल देखिए, दिस प्ले फॉलोज अरिस्टोटेलियन यूनिटीज वेल। अच्छा इसमें देखिए कितने वो होते हैं, इसमें 5 एक्ट होते हैं टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जान लेंगे आप यहाँ पर। देखिए पोइट्री इज अ फ्रूटलेस आर्ट, देखिए यहाँ पे फ्रूटलेस आर्ट बोला है, किसको बोला है फ्रूटलेस आर्ट, FRUITLESS, फ्रूटलेस आर्ट किसको बोला है, यहाँ पर पोइट्री को फ्रूटलेस आर्ट बोला है। अब देखिए बोला किसने, बेन जॉनसन ने बोला है, इस प्ले में बोला है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं देख लेंगे। एवरी मैन इन इज ह्यूमर 1598 में आता है, यस, एवरी मैन इन इज ह्यूमर 1598 में आता है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एक साल बाद आता है, यानी कि 1599 में। ठीक है, अब देखिए इनका एक वर्क है द पोइटास्टर, पोइटास्टर कब आता है, 1601 में आता है। ठीक है, वोल्पोन कब आता है, वोल्पोन 1605 में आता है। ठीक है, ये 1605 में। और एपिशीन, एपिशीन और द साइलेंट वुमेन ये कब आता है, 1609 में आता है। ठीक है, अब देखिए एल्केमिस्ट एक इनका वर्क है, वो कब आता है, 1610 में आता है, यस 1610 में। बार्थलोमेव फेयर एक इनका वर्क है, द डेविल इज एन एस भी इनका एक वर्क है, ईस्ट वार्डो भी इनका वर्क है। अब देखिए ईस्ट वार्डो के बारे में आप ये जान लें कि जो ईस्ट वार्डो वर्क है ना, वो अलोंग विद मार्स्टन एंड चैपमैन, देखिए ये जो वर्क लिखा गया था ये किसके साथ में लिखा गया है, मार्स्टन एंड चैपमैन तीनों के साथ में लिखा गया है।
ठीक है। इनकी देखिए दो ट्रेजेडी भी हैं। कौन कौन सी ट्रेजेडी हैं? कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, और दूसरी है सीजनस हिज फॉल। ये दोनों क्या है? इनकी ट्रेजेडी हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा आप, देखिए द टेल ऑफ अ टब, द टेल ऑफ अ टब एक वर्क है किसका? देखिए जोनाथन स्विफ्ट का है। ठीक है। और देखिए ये जो वर्क है ना, द टेल ऑफ अ टब, ये बेन जॉनसन का भी है। तो यहाँ पर याद रखेंगे द टेल ऑफ अ टब सेम वर्क जोनाथन स्विफ्ट का है, और ये एक वर्क बेन जॉनसन के द्वारा भी लिखा गया है। दोस्तों आई होप ये जो पॉइंट हैं ये आपको वीडियो से अलग मिल रहे हैं। ठीक है। जो आपकी ये पॉइंट आपको वीडियो से अलग मिल रहे हैं, जो इस वीडियो में नहीं है, इन क्वेश्चंस में इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है। देखिए 1616 में, ठीक है, 1616 में क्या होता है? पेंशन ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है। 100 मार्क्स की जो पेंशन मिलती थी वो $60 या यूरो कहेंगे इसको। आइडेंटिफाई हिम इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरेट। अब देखिए इनको 1616 में पेंशन मिली थी 100 मार्क्स के लिए। जो 60 जो करेंसी है उसकी थी $60 कह सकते हैं हम उसको, या कुछ और होगा। अच्छा देखिए ऑफिशियल तो जो थे जॉन ड्राइडन बने थे पोइट लॉरेट, और अनऑफिशियल बेन जॉनसन। ठीक है। और देखिए बेन जॉनसन सर्व्ड एज अ सोल्जर इन फ्लैंडर्स लो कंट्रीज। इन्होंने एज ए मतलब एक सैनिक के रूप में भी कार्य किया है। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे भी एक सोल्जर रहे थे। ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो एक नोवेलिस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, वो भी एक सोल्जर के रूप में काम किया है। अब देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला है? 1954 में मिला है। 1948 में नोबेल प्राइज किसको मिला है? टी.एस. इलियट को मिला है। 1949 में किसको मिला है? तो ये विलियम फोकनर को मिला है, जो आई थिंक वो 1950 में रिसीव करते हैं, बट ऑफिशियली तो 1940 में है, 1949 में। लेकिन 1923 में किसको मिला है? तो ये मिला है W.B. ईट्स को। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, यस, देखिए दो ऐसे राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो अभी मतलब हमारे सिलेबस में हैं। तो देखिए एक तो रॉबर्ट फ्रोस्ट को 4 बार क्या मिला है? 4 बार मिला है नोबल नहीं, पुलित्जर प्राइज 4 बार मिला है। अब देखिए कब कब मिला है, तो देखिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर 41-73, 1921, 1924 और 1931 और 1937 और 1943, 4173। तो यहाँ पे देखिए कोड 4173 लगा रखा था मैंने। तो देखिए इनको जो पुलित्जर प्राइज मिलता है, पुलित्जर प्राइज सबसे पहले इनको 1924 में मिलता है, सेकंड टाइम 1931 में मिलता है, और 1937 में भी मिलता है, और फोर्थ टाइम इनको मिलता है 1943 में। अब देखिए 4 टाइम ही जो पुलित्जर प्राइज मिला है वो मिला है यूजीन ओनेल को। अब देखिए यूजीन ओनेल कौन है? ये एक अमेरिकन राइटर हैं, और इन्होंने क्या लिखा है? द हेरी एप एक इनका प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वो लिखा है। अब देखिए इनको वो 4 बार कब कब मिलता है उसकी बात करते हैं। अब यूजीन ओनेल को देखिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है। वो कब मिला है? 1936 में। आप ये जानकारी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए जो वो मिला है उसकी बात करते हैं पुलित्जर प्राइज की 4 टाइम्स। देखिए 1920 मिलता है 20-22, 1922 में मिलता है 20-22, 28। ठीक है। और 1957। ठीक है। तो इनको भी 4 बार मिलता है, 1920, 1922, 1928, 1957। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ और जानकारी आपको मिली। अभी कुछ और अगर होगी तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और इसी तरह से हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप इसकी जो PDF है वो भी बाद में डाउनलोड कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ और, देखिए इम्प्रिजेंड फॉर राइटिंग प्ले। अब देखिए इनको क्या किया गया था? इनको इम्प्रिजनमेंट भी दी गई थी, मतलब इनको जेल में भी डाला गया था, मतलब सजा सुनाई गई थी। तो देखिए किसके लिए? द आइजले ऑफ डॉग्स एक इनका वर्क है। ठीक है। 1597 में। अब देखिए यहाँ पे द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। ठीक है। तो देखिए थॉमस किड की एक ट्रेजेडी है द स्पेनिश ट्रेजेडी, और उसमें ये क्या करते हैं? प्रोटागनिस्ट हायरोनिमो उनका नाम होता है, और यहाँ पे जो मतलब दो द स्पेनिश ट्रेजेडी में इनका एक लीडिंग रोल होता है किसका? बेन जॉनसन का, जिसका नाम होता है हायरोनिमो। ठीक है। और देखिए ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर मानी जाती है।
अब देखिए इन्होंने क्या किया है, किल्ड गैब्रियल स्पेंसर अ फेलो एक्टर इन डुएल। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक अपने फेलो एक्टर को मार दिया, किल्ड कर दिया, किसमें, तो गैब्रियल स्पेंसर उनका नाम था, और वो क्या थे, एक डुएल में उनको मार दिया। और देखिए इनको फिर दोबारा जेल में भेजा गया, इम्प्रिजन्ड फॉर ईस्टवर्डो बाय जॉन मास्टन। देखिए एक वर्क जो जॉन मास्टन के द्वारा लिखा गया था ईस्टवर्डो, उसके लिए भी जॉन मास्टन, चैपमैन एंड बेन जॉनसन, तीन थे इसमें, ईस्टवर्डो को जो लिखने वाले तीन थे, जॉन मास्टन, चैपमैन एंड बेन जॉनसन। पोइट्रिक कलेक्शन है इनके, एपिग्राम है, अंडरवुड है और द फॉरेस्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आई होप जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। थैंक यू सो मच।